चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। आपके कोर्स में लाइट में है लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का रेयरफेक्शन क्या होता है। लाइट के दो ही बिहेवियर पढ़ने हैं, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, दूसरा रेयरफेक्शन ऑफ लाइट क्या है। पहले इनको समझ ही लीजिए फिर उसके बाद पढ़ते हैं। देखिए लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है। लाइट का रिफ्लेक्शन है, मान लीजिए कोई भी ग्लास है और यहां से आपने लाइट को फॉल कराया तो लाइट जाएगी, पड़ेगी, पढ़ करके वो रिटर्न बैक कर जाएगी। इसी बिहेवियर को ही कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ना और उस पर पड़ने के बाद वापस लौट के आना, यही कहलाएगा आपका रिफ्लेक्शन। ठीक, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का बिहेवियर इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस ग्लास के इस साइड पे पॉलिश लगाई। अगर मैं इसको पॉलिश कर दूंगा तो सिर्फ लाइट वन डायरेक्शन में फॉल करेगी और उसी डायरेक्शन में रिटर्न बैक कर जाएगी। इस बिहेवियर को कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब सेकंड समझिए रेयरफेक्शन क्या होगा। रेयरफेक्शन का बिहेवियर समझने के लिए लेट अस सपोज करिए ये आपका वाटर है और यहां से मान लीजिए कोई भी एक रेस फॉल की। ये वाटर का सरफेस था, ये रेस फॉल की। अब ये रेस क्या करेगी, इसको नॉर्मली जाना तो अपने इसी पाथ पे था, लेकिन यहाँ पे एक अलग मीडियम था एयर, एक यहाँ पे अलग मीडियम आ गया गैस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लाइट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना जा करके थोड़ा सा अपने ऑब्जेक्ट से अपने इंटेंडेड पाथ से डेविएट कर जाएगी। डेविएशन टुवर्ड नॉर्मल हो सकता है या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल भी हो सकता है। ये दो बिहेवियर हो सकते हैं। इनको जब हम रेयरफेक्शन पढ़ेंगे तो सारे बिहेवियर को वहीं पे कवर करेंगे। अभी मेरा नॉर्मल टॉपिक चल रहा है लाइट है क्या। लाइट में हमको पढ़ना क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रेयरफेक्शन ऑफ दी लाइट क्या है। तो मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या था, लाइट का किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ना और उस ऑब्जेक्ट पे पड़ करके रिटर्न बैक करना। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड आया लाइट का रेयरफेक्शन का बिहेवियर क्या है। अगर लाइट किसी एक मीडियम से ट्रेवल करके किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट करती है। इसी डेविएशन को ही हम क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन। तो यही कहलाएगा रेयरफेक्शन ऑफ लाइट। तो इनके बाद हम आते हैं आगे। सबसे पहला बिहेवियर लाइट है क्या। ठीक, देखिए लाइट एक एनर्जी है। जिस एनर्जी, देखिए हमें कोई भी चीज देखने के लिए लाइट की जरूरत है। होता क्या है ना, आपको हर एक चीज इस क्लास में जितना सब कुछ लिखा हुआ है ये सब चीज दिख रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइट पड़ रही है। अगर मैं लाइट को ऑफ कर दूं तो ये ना तो आपको ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, ना इस पे लिखा हुआ कोई भी चीज दिख रहा होगा। इट मीन्स लाइट क्या है, लाइट से हम करेंगे क्या, जब भी लाइट से होगा क्या, लाइट हमें देखने के लिए हेल्पफुल है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं तो विद दी हेल्प ऑफ लाइट देखते हैं। लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद उस वहां से लाइट जब रिटर्न बैक करके हमारी आंखों पे पड़ेगी तब हमें इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इमेज का फॉर्मेशन होने का एक ही बिहेवियर है कि लाइट का किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे पड़ना और फिर वहां से लाइट का रिटर्न बैक करके हमारी आई पे पड़ना। तो जब हमारी आई पे आएगी तभी हमें उस चीज की इमेज विजुलाइज हो पाती है। जैसे अगर मैं सामने खड़ा हूं तो मुझे मेरे सामने की सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं लेकिन मेरे बैक की चीज नहीं दिख रही है। बैक की चीज ना दिखने का रीजन क्या है कि जो मैं सामने देख पा रहा हूँ लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वहां से टकरा करके हमारी आई पे आ रही है। तो मुझे बड़ा इजी हो रहा है उस ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से देख पाना। लेकिन जो मेरे पीछे के ऑब्जेक्ट हैं, रियल में लाइट यहाँ पे भी तो फॉल कर रही है, लेकिन यहाँ से फॉल करने के बाद वो हमारी आई पे नहीं आ रही है, जबकि हमारे आई हमारे आगे है और आई पे हमारे पास जो है आई पे वो लाइट पहुंच ही नहीं पाई, इसीलिए हमें पीछे की इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाती। अगर मुझे उसको देखना होगा तो हमें एक मिरर लगाना पड़ेगा। आप जब सैलून में जाते हैं तो आपको अपने पीछे की चीजें देखने के लिए सैलून वाले एक सामने एक पीछे मिरर लगा के रखे होते हैं। जो सामने वाला मिरर है वो आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा होता है, जो पीछे के मिरर है उसकी एक इमेज आपके सामने से बन के आपको दिखाई दे रही होती है। तो यहाँ पे लाइट का एक बिहेवियर हो गया कि लाइट से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट का एक बिहेवियर है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, अगर मैं कोई भी सोर्स बनाता हूं तो इस सोर्स में से लाइट जो होगी एक स्ट्रेट लाइन में सारी डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव कर रहेगी। ठीक, दूसरी चीज समझिएगा, लाइट में एक और बिहेवियर है डिफ्रैक्शन। अब देखिएगा है ना,
अगर नॉर्मली इस कमरे में लाइट ट्रेवल कर रही है, अगर मैं छोटा सा होल कर दूं तो यहां से ये लाइट इस होल से उस पार जा रही होगी। तो जब उसको बहुत छोटा ऑब्जेक्ट मिलेगा तो लाइट उस होल से पास करेगी, तो अपने ओरिजिनल पास से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। ठीक, तो जब भी नैरो कॉर्नर आते हैं तो लाइट क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है, वही कहलाता है डिफ्लेक्शन। ठीक, लाइट का जब नैरो पाथ से अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड कर जाना होता है वही कहलाता है आपका डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब देखिएगा दो बातें और, लाइट की कंफ्यूजन हमें बहुत ज्यादा होगी कि कहीं पे लाइट डुअल नेचर रखती है। डुअल नेचर का इन द सेंस ऑफ लाइट एक जगह पे आपके लिए वेव का भी काम करेगी और अगले ही टाइम पे वही लाइट आपके लिए ऐसा पार्टिकल नेचर भी रखी होगी। ठीक, लाइट के दो नेचर हैं, एक है वेव नेचर, एक है आपका पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में हम मान के चलते हैं लाइट पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग एक पार्टिकल मान के चलते हैं लाइट को, और वही उन पार्टिकल से ही लाइट क्या करती रहती है, आगे की ओर ट्रेवल कर रही होती है। वेव नेचर आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जब आप इससे फर्दर आगे बढ़ेंगे तब आपको वेव नेचर ऑफ द लाइट का आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अभी हमें सिर्फ पढ़ना है पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। इसमें हमें डिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेयरफेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे होंगे, और उसके साथ साथ आप स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज हमारा चैप्टर पूरा का पूरा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे चलेगा। पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए दो लॉ बनाए गए, इन्हीं दो लॉ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट काम करता है। अब ये लॉ है, ये कहलाते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इनको समझिएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन। अब समझिए, इसको हम समझा के समझाते हैं क्या चीज है। सपोज करिए ये आपके पास एक सरफेस था, हमने एक साइड को पॉलिश कर दिया, तो ये हो गया एक पॉलिश्ड सरफेस। अगर मैं कोई भी एक लाइट को फॉल कराता हूं तो ये जो लाइट आ रही है ये लाइट कहलाएगी आपकी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या है, किसी भी लाइट सोर्स से निकलने वाली रे को ही क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। अब ये इंसिडेंट रे किसी इस पॉइंट पे आकर के मिली, इस पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये रहा हमारे लिए इंसिडेंट रे और ये रहा हमारे लिए एक नॉर्मल। अब लाइट इस पे पड़ने के बाद दोबारा रिटर्न बैक करेगी तो ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, हमने कहा कि एक सोर्स था, इस सोर्स से एक लाइट फॉल की, इस रे को हमने नाम दिया इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे आकर के ये इंसिडेंट हुई इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वो पॉइंट जहां पे रे आकर के इंसिडेंट हुई है, और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई उसी पे ही हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ये हो गया हमारा नॉर्मल। उसके बाद जब ये इस पॉइंट पे पड़ी तो फिर से रिटर्न बैक करेगी, तो ये रहा हमारे लिए रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिएगा, एक एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, इसी एंगल को हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट का पहला वर्ड आई है, इसीलिए इसका सिंबल भी क्या होता है, आई होता है। जो रे रिफ्लेक्ट की है और जो नॉर्मल है, इनके बीच में जो ये एंगल बनता है इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। आई है आपका इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना एंगल इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना हुआ एंगल ये कहलाएगा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, अब यहां से हम टॉपिक को बढ़ाते हैं। पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने कहा द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन, यानी इंसिडेंट का एंगल और बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, या रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी उसके बराबर होगा। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं एंगल आई जो होगा बराबर होगा एंगल आर की। ये सिंबल है एंगल का, एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं किसके लिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। सेकंड बिहेवियर समझिएगा,
जिसमें कहा जा रहा है द इंसिडेंट रे, ये रे, एंड द नॉर्मल ऑफ टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो ड्रॉ किया गया नॉर्मल, और थर्ड है रिफ्लेक्टेड रे, ये जो रे यानी रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड लॉ बताता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ बताता है इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे बना हुआ नॉर्मल, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। प्लेन का मतलब समझिएगा जैसे ये एक प्लेन है, ठीक, और ये तीनों पॉइंट इसी प्लेन पे आकर के मीट कर रहे हैं, तो हमने कहा ये पूरा का पूरा इसी प्लेन पे आकर के मिल रहे हैं। ये इसको आप और सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे खींचा गया नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों आपके एक ही पॉइंट पे आकर के मिलते हैं। ये दो पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने ये पढ़ा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए। जितने एंगल पे लाइट आकर के पड़ेगी उतने ही एंगल पे लाइट रिटर्न बैक कर जाएगी। आप दोपहर में सन के सामने कोई भी मिरर लेकर के मूव कराते हैं तो उस पर देखते हैं सन की रेस पड़ती हैं और फिर से वो रिटर्न बैक करती हैं, तो वहां पे जितने एंगल पे इंसिडेंट की होंगी उसी एंगल पे रिटर्न बैक करेंगी। यहाँ पे हमने ये बता दिया कि जो इंसिडेंट रे होगी उस जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ वहां पे खींचा हुआ गया नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक प्लेन पे या एक ही पॉइंट पे लाई करती हैं। ये था हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ। अब इस रिफ्लेक्शन के लॉ से हम आएंगे, अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे स्फेरिकल मिरर को पढ़ना। स्फेरिकल मिरर है क्या? आपके पास मिरर दो टाइप के होते हैं। एक तो वो जो आपके पास नॉर्मल प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर बिल्कुल सीधा सा मिरर है। इस मिरर जिसके एक साइड हमने क्या किया है, पॉलिश कर दिया, ठीक। तो ये जैसे आप मिरर जिसमें आप अपना फेस देखते हैं तो वो होता है आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में एक सामने का प्लेन बिल्कुल सॉफ्ट चिकना होगा, स्मूथ होगा, और उसके पीछे साइड देखोगे तो उस पर एक पॉलिश लगी होगी, तभी आपको अपनी इमेज दिखाई दे रही होती है। ये होता है प्लेन मिरर। अगर मैं इसी मिरर को एक एंगल पे बेंड कर दूं तो बेंडिंग करूंगा तो या तो इस तरह से बेंड करूंगा या तो मैं इस तरह से बेंड करूंगा। इस तरह से मैंने, ये कहलाते हैं स्फेरिकल मिरर। यानी कि किसी एक स्फीयर, एक मान लीजिए सर्किल है या स्फीयर है, इसके मैंने दो कट कर दिए, एक मेरे पास ये आ गया, एक मेरे पास ये सरफेस आ गया, ये कटे हुए सरफेस है। तो ये जो दो सरफेस हैं ये स्फेरिकल, अभी स्फेरिकल है। अगर मैं इनकी एक साइड को मैं पॉलिश कर देता हूं, मान लीजिए मैंने एक साइड को यहाँ की पॉलिश कर दिया, एक साइड इसकी पॉलिश कर दिया, इसकी मैंने इस साइड को पॉलिश कर दिया, इसके मैंने इस साइड को पॉलिश कर दिया, तो यहाँ से जो बनेंगे इस तरह से हमारे पास बनके तैयार होंगे दो स्फेरिकल मिरर, ठीक। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, किसी भी सर्किल का या किसी भी स्फीयर से दो पार्ट कट करके अलग किए गए, उन्हीं को ही हमने उससे दो मिरर बनाए हैं। एक होगा जिसका नाम होगा कॉनकेव मिरर, एक होगा जिसका नाम होगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। ये अगर कर्व जो है इनवर्ड है, देखिए जैसे ये वाला कर्व है, इसको समझाता हूं। यहां पे ये कर्व इनवर्ड है, इस मिरर को कहते हैं जहां पे कर्व मिरर, वहां पे जहां पे कर्व सरफेस क्या है, इनवर्ड हो, उसी को हम नाम देते हैं कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर में आउटर साइड को हम क्या करते हैं, पेंटेड करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कर्व आउटवर्ड, ये जो सरफेस रहा इसको नाम देंगे कर्व आउटवर्ड। ये बाहर की साइड कर्व है, इसके इनर साइड को हम क्या करते हैं, पेंटेड करते हैं। तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ये कहलाता है हमारे पास कॉनकेव मिरर। याद करने का सबसे अच्छा तरीका केव, ठीक। केव गुफाएं कैसे बनाई जाती है, अगर ये मिरर है तो इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो तो एक तरह से ये केव बन गई, और इसी के अंदर अगर आप यहाँ मान लीजिए बाहर बारिश हो रही है, आप अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे सेफ रहेंगे, तो कुल मिलाकर के ये केव एक तरह से सिक्योरिटी का काम करेगी। इसी तरह से याद रखिएगा केव में अंदर की ओर बेंड किया जाता है, ठीक। तो कुल मिलाकर के स्फेरिकल मिरर दो होते हैं, एक होता है कर्व इनवर्ड, एक होता है कर्व आउटवर्ड। कर्व इनवर्ड को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, कर्व इनवर्ड को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए स्फेरिकल मिरर पढ़ने में हमें कुछ टर्म्स को याद करना पड़ेगा, कुछ डिफिनेशन होती हैं। पहला बात, पोल क्या होता है। जैसे मैंने ये एक मिरर बनाया, स्फेरिकल मिरर बनाया, इस स्फेरिकल मिरर का जो पूरा का पूरा मास है उसको मैं इसके एक सेंटर पे ही तो कंसीडर मानूंगा। तो जिस पॉइंट पे उसका पूरा का पूरा मास हम कंसीडर मानते हैं उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, पोल।
ठीक। अब दूसरी बात है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, क्योंकि ये जो मिरर है कोई ना कोई सर्किल से मिलकर बना होगा। ठीक, अगर हम देखना चाहें तो ये किसी ना किसी एक सर्किल का ही तो पार्ट रहा होगा। लेट अस सपोज ये सर्किल ऐसा बना रहा होता, तो ये एक सर्किल का पार्ट होता, तो जो सर्किल होता उसका जो सेंटर है उसी को ही हम कहेंगे इस स्फीयर का भी क्या होगा, ये सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, हम कहते हैं ये जो कर्वेचर मैंने काटा, ये जिस सर्किल के सेंटर का पार्ट है उसके सेंटर को ही हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। थर्ड डिफिनेशन होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से लिखते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है बेटा एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाकर के खींची गई एक इमेजिनरी लाइन, जो ये खींची जाती है, ड्रॉ किया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब आता है फोकस। क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है फोकस, क्योंकि मुझे यहाँ पे आकर के फोकस ही कवर करना है। फोकस क्या होता है, अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक, फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे लाइट आकर के मीट करेंगी और वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 डिफिनेशन पढ़ी। पहला हमने पढ़ा पोल। पोल क्या हो गया, अगर ये स्फीयर है तो स्फीयर, ये आपके पास स्फीरिकल मिरर है तो उसका जो उस कर्वेचर का जो सेंटर पॉइंट होगा जहां पे उसके पूरे मास को हम कंसीडर कर सकते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और दूसरी डिफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हुआ, जो कर्वेचर है वो जिस सर्किल का पार्ट रहा होगा उसके सेंटर को ही हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। थर्ड डिफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जाए, तो ये जो इमेजिनरी लाइन जो इस पार से उस पार जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। फिर आता है फोकस। क्या होता है, फोकस ये होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या किसी भी एंगल पे लाइट आकर के फॉल करती है, यानी कोई भी रे मिरर पे पड़ने के बाद जिस पॉइंट पे मिलती है वही पॉइंट कहलाता है हमारा फोकस। और फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और फोकस को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एफ का यूज करते हैं। ये नॉमेनक्लेचर है जिनकी जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं फोकस बनते कैसे हैं, समझिएगा। ये एग्जांपल है मेरा कॉनकेव का, कॉनकेव। यहां पे ये एग्जांपल है आपका कॉन्वेक्स का। ये है कॉनकेव मिरर। हमने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर लिया। ठीक, ये रहा मेरे पास फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट रहा मेरे पास पोल, और यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिलाने वाली एक लाइन को, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम मान के चलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस चल रही थी, ये आ रही है मान लेते इनफाइनाइट से। मान लो इनफाइनाइट से आने वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेस आ रही हैं वो किसी भी कॉनकेव मिरर पे पड़ेंगी, तो कॉनकेव मिरर पे पड़ने के बाद जिस पॉइंट पे आकर के मीट करेंगी उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो ये पॉइंट रहा होगा मेरा फोकस। ठीक, अब देखिएगा ये रेस रियल में यहाँ से यहाँ पे गई और यहाँ से पढ़ने के बाद यहाँ पे पहुंची है, तो ये जो रियल ये इमेज बनेगी, कैसी इमेज होगी, ये रियल इमेज होगी, क्योंकि रियल में एग्जैक्टली एक्यूरेटली रेस आकर के मिल रही हैं। तो यहाँ पे जो फोकस बनना होगा ये रियल फोकस होगा। ठीक, अब आते हैं जरा कॉन्वेक्स की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँ तो ये रहा होगा मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा मेरे पास एक कॉनकेव मिरर। अब इस कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने इनफाइनाइट से आने वाली रेस को देखा। अब ये रेस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ने के बाद ये क्या कर रही है, यहां से बाहर की ओर जा रही है, बेंड कर रही है आउटसाइड। ये रेस जीवन में कभी भी, क्योंकि ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, एक दूसरे के पैरेलल है, ये कभी भी एक दूसरे को मीट ही नहीं करेंगी। तो अब हमने क्या किया, इनको पीछे की ओर, हम क्योंकि आगे तो कभी मीट नहीं कर रही थी, तो मैंने इनको थोड़ा पीछे की ओर लाए, और जब हम पीछे लाए तो हमने देखा ये किसी इस पॉइंट पे आकर के मीट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पे मीट करती हुई दिख रही हैं इस पॉइंट को हमने नाम दिया फोकस। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस, ये रहा कॉनकेव मिरर के लिए फोकस। अब समझिएगा यहाँ का जो फोकस है वो रियल है, क्योंकि
जो आपकी रेस हैं वो एक्चुअल में यहाँ पे आकर के मीट कर रही हैं। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे तो एक्चुअल में रेस क्या कर रही है, दूर जा रही हैं, लेकिन इनको जब मैंने पीछे की ओर जबरदस्ती बढ़ा करके देखा कि कहाँ पे मिलती हैं, तो जिस पॉइंट पे आकर मिलती हैं वो हमारा कहलाता है फोकस। ठीक, तो ये वर्चुअल फोकस हो गया। और यहाँ पे एक रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस में, कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ के 2 टाइम्स के इक्वल होता है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन राइट, जिसमें हम लाइट को कवर किए हैं।